अब हम समझते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। और बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड या शॉर्ट कमेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम B से डिनोट करते हैं और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए B बार। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, पहले शब्दों से समझिएगा, डेफिनेशन तो हम लिख ही लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट के चारों ओर कितनी दूरी तक कोई दूसरा सब्सटेंस हम लाएंगे तो ये मैग्नेट उसकी ओर एट्रैक्शन या रिपल्सन शो करेगा। इसी को इस मैग्नेट का हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी कि इस मैग्नेट का जादू कहाँ तक काम कर रहा है, यही उसका मैग्नेटिक फील्ड है। एक खेल आपने बचपन में और खेला होगा, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पास हम कील लेके आए, टक से चिपक गया, तो उस कील को हम थोड़ा और दूर ले जाते हैं और छोड़ते हैं, फिर वो चिपक जाता है। फिर कील को और दूर ले जाते हैं, छोड़ते हैं, वो चिपक जाता है। फिर कील को कुछ और दूर ले जाते हैं और छोड़ते हैं, तो वो कील आके इसमें अट्रैक्ट होकर चिपकता तो नहीं है, मगर वो डांस करने लगता है, हिलता डुलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर वो कील डांस कर रही है वहाँ तक इस मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यानी वहाँ तक इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो अट्रैक्शन है, इसका जो रिपल्सन है, वो काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा आपके मोहल्लों के बाहर लगा हुआ, और देखा होगा कि ट्रांसफार्मर को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उस ट्रांसफार्मर में क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक सप्लाई जाएगी तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल है, हर ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होते हैं, एक सेकेंडरी कॉइल होता है और एक प्राइमरी कॉइल होता है। अब ट्रांसफार्मर जो है आपका, वो स्टेप अप है, हिंदी में ऊंचाई है, कि स्टेप डाउन है, हिंदी में अपचाई है, उसके बिहाफ पर उस कॉइल में कॉइलिंग होती है। फिलहाल हम ट्रांसफार्मर इस समय पढ़ नहीं रहे हैं, जब हम ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको हम ट्रांसफार्मर का इंजीनियर बना देंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर के कॉइल में जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो अगर उस ट्रांसफार्मर के चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं की जाएगी जैसा आपको दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बकरी, कोई भी जानवर, कोई भी छोटा बच्चा उस ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक फील्ड में जा सकता है, और अगर वहां जाएगा तो उसको ट्रांसफार्मर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा या उसको रिपेल कर देगा। ऐसी कंडीशन में उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो यह है उस ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम डेफिनेशन बनाए तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, यानी किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया, इन विच, जिसमें इट्स एट्रैक्शन लिखा हुआ है वो, एंड रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड बाई अदर सब्सटेंस। यानी किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसमें कोई अदर सब्सटेंस यानी दूसरा सब्सटेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में आकर्षण बल, या फोर्स ऑफ रिपल्सन, हिंदी में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, एहसास करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसी को उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब उसकी स्टडी करेंगे तो वहाँ भी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल सेम होता है कि जहाँ तक उस इलेक्ट्रिक की असर है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ तक मैग्नेट का असर है मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ तक किसी इंसान की पर्सनालिटी का असर है वो उस इंसान का मैग्नेटिक फील्ड है। आप समझते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, जिनको हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से जाना है। अगर हम मैग्नेटिक पोल की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल, तो हम कह सकते हैं, डेफिनेशन से पहले समझते हैं कि इट इज द पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट होता है इनसाइड द मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अंदर, एट विच, जहां पर द अट्रैक्शन, हिंदी में
आकर्षण इज मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक पोल जो होता है, इट इज द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट। ये किसी भी मैग्नेट के अंदर वो पॉइंट होता है एट विच द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, जहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अधिकतम होता है। हिंदी में किसी भी चुंबक के भीतर स्थित वो बिंदु जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में आकर्षण बल, अधिकतम होता है, उसी को उस चुंबक का ध्रुव हम कहते हैं। और हमें मालूम है किसी भी मैग्नेट का, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, हिंदी वाले जान ले दंड चुंबक है, तो ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल, यानी हिंदी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैग्नेट के पास जो अधिकतम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हिंदी में आकर्षण बल होता है वो हमेशा उसके पोल्स पर होता है। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? और एक बात यहीं पर और समझ लीजिएगा कि किसी भी मैग्नेट का जो सेंटर होता है, ये मान लीजिए इस मैग्नेट का सेंटर है, हिंदी में बोलते हैं केंद्र, वहाँ पर जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है वो शून्य होता है। अर्थ हमारी हर चीज़ को किधर खींचती है? अपनी तरफ। तो आपके दिमाग में होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे अर्थ की जो ग्रेविटी है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। जब हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे, हिंदी में पृथ्वी के केंद्र पहुंच जाएंगे, तो वहां पर जी की वैल्यू 0 है। और जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में आकर्षण बल, मैक्सिमम है, याद रखिएगा। और जो अर्थ का इक्वेटर है, ये क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो अर्थ के इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मिनिमम होता है। क्लियर विद्वानों? आप लोग इसीलिए विद्वान कहते हैं भाई, आप लोग ब्रिलियंट हैं। तो ये है अर्थ का मैग्नेट का पोल, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो? मैक्सिमम हो। सेंटर पे कैसा होगा? 0 होगा। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कैसी होगी? 0 होगी। अर्थ के पोल्स पे ग्रेविटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। अर्थ के इक्वेटर पर, हिंदी में भूमध्य रेखा पर, ग्रेविटी कितनी होगी? मिनिमम होगी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे समझ में आ गया होगा। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेट का पोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैन्युअली मैंने समझाई हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा वही हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक टक से पहुंचते रहें और मैं ऐसे ही आप लोगों को नए नए कंटेंट्स ला करके आपकी स्टडी को कंप्लीट बनाऊं और मजबूती दूं आपको।